गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th हम पढ़ रहे थे व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद में हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अंतर जाना और कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण भी जाने। और हमने जाना कि संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और संज्ञा के प्रकार जाने। आज हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा और आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। पेज नंबर 22 भाववाचक संज्ञा आज हम पढ़ेंगे। ठीक, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, एकता में शक्ति होती है, राजू के चुटकुले सुनकर सभी को हंसी आ गई। उपयुक्त वाक्यों में दया, एकता, हंसी शब्दों से कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। इन संज्ञाओं को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उनका केवल अनुभव किया जा सकता है। भाव को ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल ये मन के भाव हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा वो है जो कि मन के से निकलती है, जैसे दया, ममता, नम्रता, हंसी, है ना, ये मन से निकलती है, तो इसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष तथा दशा अथवा भाव, गुण पता चले या दोष पता चले या उसका भाव पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये अंडरलाइन करवा दिया है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इस तरह इन 5 प्रकारों से किया जाता है। देखिए कैसे किया गया है, ध्यान से देखिए। हम आते हैं पेज नंबर 23 में जातिवाचक संज्ञाओं से। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे माता, शिशु, बंधु, ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। मतलब जाति का बोध हो रहा है, माता पूरी माँ जाति का बोध हुआ, शिशु पूरे शिशु वर्ग का बोध हुआ, बंधु पूरे भाई वर्ग का बोध हुआ। ठीक, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो माता का मातृत्व, ये मातृत्व जो है वो कहीं दिखाई देता है क्या, आप उसे छू सकते हैं, नहीं छू सकते। ये माता के मन की ममता है जो दिखाई नहीं देती, केवल एक भाव है जिसे एक बच्चा ही समझ सकता है कि ये मेरे माँ के मन के भाव है, और उस मातृत्व को केवल उसका बच्चा ही समझ सकता है, इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे शिशु, शिशुता, और बंधु, बंधुत्व, जैसे कवि, कवित्व, साधु, साधुत्व, साधुत्व गुण है जो साधु के अंदर पाया जाता है। नेता, नेतृत्व, नेतृत्व वह गुण है जो नेता के अंदर पाया जाता है। चोर, चोर के अंदर चोरी वो गुण है जो उसके अंदर पाया गया। कुमार, कौमार्य, कुमार का क्या होगा, कौमार्य है। और मानव, मानवता, ता जोड़ दिया तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से कैसे बनेगा, जैसे अपना, तो अपनापन, मम, ममत्व, पराया, सर्वनाम पराया, परायापन, निज, निजित्व, इस तरह सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार। इसी तरह विशेषण से, विशेषण सदा, सादगी, नम्र, नम्रता, काला, कालिमा, निडर, निडरता, सरल, सरलता, सभ्य, सभ्यता, मादक, मादकता, निपुण, निपुणता, अहिंसक, अहिंसा, पंडित, पांडित्य, लाल, लालिमा, कुशल, कौशल्य, कौशल, कुशल, कौशल। इस तरह जो है ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसी तरह क्रिया शब्दों से कैसे बनती है। क्रिया क्या हो गई, हंसना, खोजना, खेलना, जीना, उड़ना, ये क्या हुई, क्रिया हुई। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनी, हंसना का हंसी, खोजना का खोज, खेलना का खेल, जीना जीवन, उड़ना उड़ान, गिरना गिरावट, मांगना मांग, सजना सजावट, सजाना सजावट, लूटना लूट, कसना कसावट, सिलना सिलाई, पूजना पूजा, बहना बहाव, बनाना बनावट, कमाना कमाई। अव्यय शब्दों से कैसे बनते हैं, अव्यय शब्दों से बनते हैं
जैसे भीतर, भीतरी, बारंबार, बारंबारता, शीघ्र, शीघ्रता, समीप, समीपता, अधिक, अधिकता, शाबाश, शाबाशी, जल्दी, जल्दीबाजी, तेज, तेजी, बहुत, बहुतायत और निकट, निकटता, खूब, खूबी, खूब, खूबी, मना, मनाही, सुस्त, सुस्ती, बाहर, बाहरी, दूर, दूरी। इस तरह जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से और अव्यय से इनका निर्माण किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है कि आज हमने क्या क्या सीखा। देखिए नेक्स्ट पेज में, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, स्थित अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हुए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। इसके बाद हमने आज ये इतना जाना। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो डाउट हो उसे डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।